छोटे कदम बड़ी उड़ान। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुसुमपुर में एक लड़का रहता था। नाम था रघु। सीधा साधा इंसान, मेहनती लेकिन हालातों से थोड़ा परेशान। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और एक प्यारी सी 6 साल की बेटी गुड़िया थी। रघु दिन भर गांव में घूम घूम कर मिट्टी से बने खिलौने और हाथ से बनाए दिए बेचता था। ये काम वो बचपन से करता आ रहा था और गांव में अब बस वही एक था जो ये काम करता था। वो जितना कमा पाता उतना ही घर चलाने भर को काफी था। लेकिन मीरा को गुड़िया की पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी। रघु, तुम कुछ और भी तो कर सकते हो। ये पैसे कहाँ काफी होंगे? गुड़िया को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसे हमारे जैसे जीवन नहीं चाहिए। रघु हर बार बस इतना ही कहता, मैं कोशिश करता हूं मीरा, पर समझ नहीं आता और क्या करूं। एक दिन रघु का बचपन का दोस्त शंभू गांव आया। वो शहर में रह रहा था और कुछ समय के लिए गांव लौटा था। शंभू ने जब रघु की हालत देखी तो बोला, भाई तेरा काम तो अनोखा है। ये जो तू हाथ से बनाता है ना, इसकी कद्र शहरों में बहुत होती है। क्यों ना तू अपने सामान की छोटी सी दुकान खोल ले और सोशल मीडिया पर उसकी फोटो डाले। मैं तुझे मदद करूंगा। रघु को पहली बार कोई रास्ता दिखा। शंभू की मदद से उसने गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान खोली। माटी की खुशबू। उसने दिए, खिलौने और हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू किया। शंभू ने उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाली और लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ महीनों में उसका काम चल निकला। पैसों की आमद बढ़ी और मीरा की आंखों में एक चमक दिखने लगी। गुड़िया की पढ़ाई अब एक अच्छे स्कूल में शुरू होने वाली थी। लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। गांव में एक और दुकानदार आया, हरिलाल, जो वही सामान शहर से लाकर सस्ते दामों में बेचने लगा। लोग सस्ता देखकर उसी के पास जाने लगे। रघु का धंधा फिर से गिरने लगा। मीरा की आंखों में चिंता लौट आई। रघु रातों को नींद नहीं ले पाता। पर इस बार रघु ने हार नहीं मानी। उसने हरिलाल से मुकाबले का एक अनोखा तरीका ढूंढा। रघु ने अपने सामान में स्थानीय कहानियां, त्योहारों की झलक और पारंपरिक रंग जोड़े। हर मिट्टी का दिया अब एक कहानी कहता था। कोई रामायण की झलक देता तो कोई छत्तीसगढ़ी लोक कला को दर्शाता। साथ ही उसने गांव की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। सब मिलकर सामान बनाते और रघु उन्हें भी मेहनताना देता। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक केंद्र बन गई थी। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे और कुछ स्थानीय मीडिया ने भी उसकी कहानी दिखाई। अब न सिर्फ गांव में बल्कि शहर से भी लोग उसका सामान खरीदने आने लगे। कुछ महीनों बाद रघु ने गुड़िया को पास के शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वो दिन मीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। रघु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, शायद उड़ने के लिए पंख नहीं, हौसला चाहिए होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।